हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संधि। जो पहले स्वर संधि हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम इस वीडियो में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे, नियम पढ़ेंगे, फिर इसको जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हाईलाइट भी करते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। अगर आपको यह समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि। क्या है व्यंजन संधि? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अतः स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। क्या है, इसको वापस पढ़ते हैं। एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अतः स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। तो इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। अब है व्यंजन संधि संबंधी कुछ नियम यहाँ दिए गए। हम कुछ नियम पढ़ेंगे तो उसके द्वारा हम व्यंजन संधि को पहचानेंगे। तो नियम पढ़ते हैं, व्यंजन संधि के नियम। तो यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात पहले वर्ण कौन कौन से, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ चतुर्थ वर्ण आए, या फिर य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अतः ग ज ड़ द ब हो जाता है। ठीक है ना, इस नियम को याद रखेंगे। तो इसके हम उदाहरण के द्वारा और समझेंगे। जैसे कि यह वाक धन इश, वाक धन इश, क को किस में बदलेगा? तीसरा वर्ण उसी वर्ग का तीसरा क का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। तो ये किस में परिवर्तित हो गया? वागिश, ग में परिवर्तित हो गया। तो क्या बना इसका? वागिश। दिक, दिक धन गज, दिग्गज, दिग्गज। तो ये भी तीसरा वर्ण क ग में बदल गया। फिर है वाक धन दान, वाक क किस में बदलेगा? तीसरा वर्ण में। तो क्या है? वागदान। सत, सत धन वाणी, सत धन वाणी। तो क्या इसका त का तीसरा वर्ण क्या है? तरबूज थन दवात, द है ना, तो ये क्या बनेगा? सद्वाणी। अब है अच, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत का अजंत बनेगा। क्या बनेगा? अज प्लस अंत का अजंत बनेगा, क्योंकि च का तीसरा वर्ण क्या होता है? च का तीसरा वर्ण क्या? तो च किस में परिवर्तित हुआ? च ज में परिवर्तित हो गया। तीसरा वर्ण है च का तीसरा वर्ण चम्मच छता जहाज, तो च ज में परिवर्तित हुआ। इसी प्रकार अप है, अप धन ईंधन, अप धन ईंधन। प का तीसरा वर्ण क्या बनेगा? प का तीसरा वर्ण क्या होगा? तो अभिधन, अभिधन। पतंग फल बकरी, ब बनेगा ना, तो ये ब में परिवर्तित हुआ अभिधन। तत्, तत् धन रूप, तत् धन रूप में तद्रूप, तद्रूप, तद्रूप। ठीक है। त का तीसरा वर्ण क्या होगा? द, तरबूज थन दवा, द होगा ना, तीसरा वर्ण में परिवर्तित हुआ। उसी प्रकार जगत धन आनंद, जगदानंद। त किस में परिवर्तित हुआ? द में परिवर्तित। कहने का मतलब जो भी वर्ग है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण उसमें परिवर्तित होगा। अब है शप, शप प्लस द। प का तीसरा वर्ण क्या है? प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? तो पतंग फल बकरी, ब है, तीसरा वर्ण ब है, तो ये शब्द। ठीक है ना। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। पहला नियम समझ में आ गया होगा आपको। अब पढ़ेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम में क्या है? यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद न या म आए, क च ट त प के बाद क्या है? न या म आए, तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात
ड़ ण न म में बदल जाते। जैसे क्या है, पंचम वर्ण ड़ ण न में बदल जाए। तो अब हम इसके उदाहरण के द्वारा और समझेंगे कि जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो वाक धनमय। वाक धनमय हमारा नियम क्या था, क के बाद म या न, ये दोनों आए, इनमें से न या म में कोई भी दोनों में से एक आए तो क्या बनेगा, पंचम अक्षर में बदलेगा। पंचम अक्षर में, अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर में। तो क्या है, म आया तो क का पंचम क्या है, ड। कबूतर, खरगोश, गमला, घड़ी, नो। तो क्या है, वांग्मय। वांग्मय इसका हो जाएगा। फिर है षट धन मास। ट के बाद ट वर्ग है, ट वर्ग में क्या है, म है ना बाद में, तो म का पंचम अक्षर क्या है, ण। तो क्या है, षण्मास में परिवर्तित हुआ। जगत, जगत धन नाथ। त के बाद न है तो जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ इसका पंचम अक्षर में परिवर्तित होगा। फिर है अपधनमय। प के बाद क्या है, म है। न या म में से कुछ कोई भी आए, या तो न आए या म आए, तो म है तो किस में परिवर्तित हुआ, अममय, पंचम अक्षर अममय, ठीक है ना। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम क्या है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ग के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। क्या है, इसे वापस देखेंगे। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुस्वार हो जाता है। कैसे, जैसे अहम धनकार, अहम धनकार, तो इसका क्या होगा, अहंकार, ठीक है ना। अब एक किम धन चित्त। किम धन चित्त का क्या बनेगा, किंचित। किंचित पंचम वर्ण बनाना, या तो फिर अनुस्वार लगेगा या पंचम वर्ण, ठीक है ना। सम धन गम, संगम अनुस्वार लगा। फिर है सम धन तोष, संतोष, इसमें भी क्या, अनुस्वार लग जाएगा, या तो अनुस्वार लगेगा या फिर पंचम वर्ण। अब है अपवाद, इसका एक अपवाद भी है, जैसे कि समधनकृत। समधनकृत संस्कृत होता है, संस्कृत होता है, समधनकृति संस्कृति होती है। ये दोनों संस्कृत और संस्कृति इसके अपवाद है। अब है चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, यदि म के बाद य र ल व श स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। क्या है, यदि म के बाद य र ल व श स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे समधन योग, समधन योग, म के बाद य है तो इसका क्या है, क्या लगेगा, म के स्थान पर अनुस्वार ही है, संयोग, अनुस्वार लगा ना, संयोग। समधन रचना, र है, इनमें से र है तो र होने के कारण क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा, तो क्या बनेगा, संरचना। समधनवाद क्या है, व है, व इनमें कहा है, ये रहा व, तो क्या लगा, संवाद, ठीक है ना। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे, पांचवा नियम पढ़ेंगे हम। यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। जैसे क्या है, वापस नियम को याद करेंगे। यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है, ठीक है, आधा ल में बदल जाता है।
त या द होना चाहिए। उत्तरधन लास्ट। त के बाद ल है ना, तो क्या बनना, आधा ल में बदला ना, उल्लास हो गया। उद्दन लेख। द के बाद ल है तो क्या आधा ल बनेगा, तो ये उल्लेख बना। ठीक है ना। अब अगला नियम देखेंगे, छठा नियम क्या है, यदि त या द के बाद ज या ज हो तो त या द ज में बदल जाता है। क्या है, त या द के बाद ज या ज होगा। इसमें क्या था, इसमें क्या है, त द के बाद ल रहे तो वह आधा ल में बदल रहा। तो इसमें त द के बाद ज या ज हो तो त या द ज में बदलेगा। कैसे, उदाहरण देखेंगे, जैसे सत्यधन जन। सत्यधन जन, त के बाद क्या है, ज है, तो क्या बदलेगा, आधा झ में बदलेगा, तो बना ना सज्जन। जैसे उद्दन झटिका। द के बाद ज है, ये नियम बोल रहा है, द के बाद ज है तो किस में बदलेगा, उज्जटिका ज में बदलेगा। ठीक है। अगला नियम देखेंगे, सातवां नियम पढ़ेंगे। सातवां नियम क्या है, यदि त या द के बाद श हो तो त या द च और श का छ हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, क्या कह रहा है उदाहरण, त या द के बाद श होना चाहिए। तो उदाहरण क्या है, तो फिर द के बाद श है, नियम बोल रहा है श होना चाहिए द के बाद, तो त या द का च हो जाता है, तो च हो जाता है, तो च हो रहा है ना, तो यह क्या बना, उच्चवास। उद्दन, द के बाद श आ रहा, तो क्या आधा च में परिवर्तित होगा, बता रहा ना, आधा च में, तो उच्चिष्ट होगा। सत्यधन शास्त्र। त के बाद श आ रहा, तो किस में परिवर्तित, आधा च में परिवर्तित होगा, तो सच शास्त्र। ठीक है ना। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे, आठवां नियम क्या है, यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का आधा च हो जाता है। जैसे द के बाद च है, तो नियम बोल रहा है च या छ हो तो क्या होगा, आधा च होगा, तो ये आधा च हो गया उच्चारण। ठीक है ना। त के बाद च है, नियम बोल रहा है त के बाद च या छ हो, तो इसमें च है, तो क्या किस में होगा, आधा च में बदलेगा, तो ये सच्चरित्र। अब है नौवां नियम क्या है, त या द के बाद यदि ह हो तो त या द के बाद यदि ह हो तो त द के स्थान पर द और ह के स्थान पर द हो जाता है। क्या है नियम, कि द के बाद क्या होना चाहिए, ह होगा, तो त या द किस में परिवर्तित होगा, आधा द, और अगर ह होएगा तो आधा द में परिवर्तित होगा। क्या होगा, द में परिवर्तित होगा। तो इसमें ह है, द के बाद ह है, तो यह द में परिवर्तित हुआ। अब है उद्दन हार, तो ये किसमें ह है, ह के स्थान पर क्या बनेगा, द, तो उद्धार हो गया। संस्कृत व्याकरण में उद्द का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि हिंदी में उद्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब हम 10वां नियम पढ़ेंगे। 10वां नियम क्या है, 10वां नियम, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे का पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है, चच्छ हो जाता है। क्या है, जब पहले पद के अंत में स्वर हो, पहले पद के अंत में स्वर आ रहा है, तो आगे का पद का पहला वर्ण छ आ रहा है, ये अनुस्वर है, छ आ रहा है, तो आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। छ के स्थान पर क्या हो गया, अनु तो है का ही है, छेद छ बन गया ना, अनुच्छेद। ठीक है। परी, तो छ आ रहा है, तो क्या बनना, परिच्छेद। स्वर है, इसमें भी परी में स्वर था और आ में भी स्वर है, फिर स्वर के बाद छ आ रहा,
तो च छ अतः च और छ में आच्छादन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे 11वां नियम क्या है। तो यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो दूसरे शब्द के आरंभ में स हो तो स के स्थान पर श हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ छोड़कर तो अभी में अ या आ ही नहीं रहा। अभी में क्या है, अ या आ तो आ ही नहीं रहा, कोई अन्य स्वर है। तो दूसरे शब्द के आरंभ में स है तो ये क्या स किस में परिवर्तित हो जाएगा, श में। तो क्या बनना, अभिषेक। उसी प्रकार वी है, वी अ या आ तो आ ही नहीं रहा, कोई अन्य स्वर ही आ रहा और इसके बाद स आ रहा। तो स किस में परिवर्तित होगा, श में। तो क्या बनेगा, विषम। नी अ या आ स्वर नहीं आ रहा है, इसमें कोई अन्य स्वर है और फिर इसके बाद स आ रहा है तो किस में परिवर्तित होगा, श में। तो क्या बनेगा, निषिद्ध। इसी प्रकार सु है, कोई अन्य स्वर है, आ के अलावा और कोई अन्य स्वर है तो उसके बाद स है तो किस में परिवर्तित होगा, श में। तो क्या बनेगा, सुषिप्त। अब है 12वां नियम। क्या है 12वां नियम, जैसे री र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह, क्या है, य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला ण हो जाता है। एक बार वापस से पढ़ेंगे इसको, नियम को। री र श के बाद जब कोई स्वर क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण स्वर अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला ण हो जाता है। क्या है, ण हो जाता है। तो ये र आ रहा है, बाद में क्या है, स्वर आ रहा है तो न किस में परिवर्तित होगा, ण में। तो क्या बनेगा, वर्ण। फिर है बुश, श आ रहा, री र श में से श आ रहा, फिर अस्वर आ रहा तो ये न अन्न का न स्वर किस में बदलेगा, ण में। तो ण में बदला तो क्या बनना, भूषण। फिर है राम, इसमें फिर इसके बाद स्वर आ रहा है तो ये किस में परिवर्तित होगा, न किस में परिवर्तित होगा, ण में। फिर है प्रमाण, प्र आ रहा प वर्गीय, फिर क्या है म, तो न किस में परिवर्तित हुआ, ण में। तो क्या बनना, प्रमाण। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला हम विसर्ग संधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।